दोस्तों, जाति निवास आय ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आपको आना होगा इस वेबसाइट पे जिसका मैंने डायरेक्ट लिंक आप प्रोवाइड कर दिया है। या गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे सर्विस प्लस आरटीपीएस या बिहार आरटीपीएस लिखेंगे तो भी आपको ये वाली साइट देखने को मिल जाएगी। गूगल में आप सर्च कर, यहाँ पे आपको सामान्य प्रशासन विभाग का एक ऑप्शन मिलता है। प्लस वाले आइकन पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। जैसे प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए जितने प्रकार के यहाँ पे सर्टिफिकेट बनते हैं वो सारे सर्टिफिकेट आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे आवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जो ओबीसी कैंडिडेट्स होते हैं जिसमें बिहार के बीसी आता है वो नॉन क्रिमिनल यहाँ से बनवा सकते हैं बिहार सरकार के वैकेंसी के लिए अगर कोई अप्लाई करना है तो। और केंद्र सरकार वाला वैकेंसी के लिए अप्लाई करना तो यहाँ से वो एनसीएल बना सकते हैं। और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। तो इतने सारे आपको जो अप्लाई करने का बटन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। आप जिस भी कैटेगरी से आते हो अपने कैटेगरी के लिए अप्लाई करेंगे, जो भी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए अप्लाई करें। तो मैं आपको जाति और आवास और आय ये तीनों प्रोसेस बताऊंगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, बाकी सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलने वाला है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, जो भी नया बदलाव हुआ है उसको भी मैं यहाँ पे कवर करके बताऊंगा कैसे क्या होगा। चलिए हम इस पे क्लिक करेंगे। मैं पहले आपको आवास से बना के बताता हूँ, जाति फिर आय बनाए। अंतर स्तर पे हम भरते हैं। अंतर स्तर बनने के बाद जो है आप आगे का अनुमंडल या जिला स्तर आप बना सकते हैं। अंतर स्तर पे हमने क्लिक किया। अब जैसे हमने क्लिक किया, यहाँ पे साइट आपका जो है ओपन होगा। थोड़ा सा आप साइट स्लो देखने को भी मिल सकता है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पे साइट ओपन हो, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फॉर्म भरेंगे तो उनको जो है सर्वर इशू का भी ऑप्शन देखने को मिल सकता है। तो वो क्या करेंगे ना फ्रेंड्स की जो है रात में और मॉर्निंग में ट्राई करेंगे तो यहाँ पे उनका फॉर्म खुल के आ जाएगा। देखिए समय लगा, यहाँ पे फॉर्म खुलना स्टार्ट हो गया और यहाँ देखिए साइट इस प्रकार से खुली। अब यहाँ पे आपको बताना है सबसे पहले जेंडर, आप मेल है कि पुरुष है। यहाँ पे आपको बताना है मेल फीमेल। यहाँ पे कोई अभिवादन लगाना चाहते तो आप यहाँ से श्रीमती या सुश्री जो भी है आप यहाँ से चुनाव करें। फिर यहाँ पे अपना नेम लिखेंगे। समझ अपना नाम दीपक कुमार है, यहाँ दीपक और लिख के स्पेस देंगे। यहाँ देखिए आपका हिंदी में लिख, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। स्पेस देने के बाद से हिंदी में फिर कुमार लिखना है, कुमार लिखे। ऐसे आप अपना यहाँ पे पिताजी का नाम, यहाँ पे माताजी का नाम, या हस्बैंड कोई लेडीज मैरिड है तो अपना हस्बैंड नेम लिख सकती है। मोबाइल संख्या आपको लिखना है, ये मैंडेटरी कर दिया गया, ध्यान रखिएगा, इस पर भी जाएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे आपको लिख के दिखाते हैं। देखिए जैसे आप मोबाइल नंबर लिख के और यहाँ पे आप कर्सर हटाएंगे, थोड़ा सा आपको वेट करना है, तुरंत आपके मोबाइल पे जो है एक ओटीपी जाएगा। ये ओटीपी मैंडेटरी है, तो जो भी आप कैंडिडेट्स का बना रहे हैं उसी का मोबाइल नंबर आपको लिख के ओटीपी को वेरीफाई करना है। यानी गलत सही किसी का भी आप देखो ओटीपी वेरीफाई करना, ये गलत हो सकता है, तो आपको उसी का मोबाइल नंबर लिखना है और यहाँ पे आपको वेरीफाई वैलिडेट पे क्लिक करना है। जैसे फिर आप ओटीपी लिखेंगे और सबमिट करेंगे, वेरीफाई हो जाएगा। ये देखिए ओके करेंगे। अब यहाँ पे ईमेल आईडी लिखना है, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, हालांकि ईमेल आईडी मैंडेटरी में है, लेकिन मैं कहूँगा ईमेल आईडी जरूर लिखेगा। इससे क्या हुआ कि जब भी आपका ये बनेगा सर्टिफिकेट तो उसी ईमेल आईडी पे आपको फॉरवर्ड हो जाता है, पीडीएफ अटैच कर दिया जाता है। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे अपना राज्य चूज करेंगे, फिर यहाँ पे आएगा डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको अनुमंडल आएगा, अनुमंडल चूज करेंगे। फिर यहाँ पे आपको जो है ब्लॉक आएगा, ब्लॉक चूज करेंगे। फिर यहाँ पे आपको जो है बताना है टाइप ऑफ लोकल बॉडी, ग्राम पंचायत है कि नगर निगम से आते हैं या म्यूनिसिपैलिटी से आते हैं या नगर पंचायत, जो भी आप यहाँ से चुनाव करेंगे। पंचायत है तो पंचायत, यहाँ से अपना पंचायत चूज करेंगे। फिर गाँव का नाम लिखेंगे, फिर पोस्ट ऑफिस का नाम, फिर पुलिस स्टेशन यहाँ पे आपको लिखना है और यहाँ पिन कोड लिखना है। फिर यहाँ पे आपको जो है स्व प्रमाणित फोटो, देखिए फोटो क्या करना है, एक सादे पेज पे चिपका लेना है आपको और क्रॉस साइन कर देना है अपने फोटो को, ये ध्यान रखने की, उसी को सेल्फ अटेस्टेड बोलते हैं। और फिर उतना एरिया को स्कैन करना है जिस पे आपका सिग्नेचर सब चीज आ रहा है, तो वो आप क्या करेंगे यहाँ पे जो है अटैच। यहाँ पे आधार संख्या अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। देखिए जो जहाँ स्टार मार्क्स लगा हुआ है वो सब आपको लिखना जरूरी होता है। देखिए आज स्टार मार्क्स लगा हुआ है, लिखना जरूरी है, ये भी फोटो अपलोड करना जरूरी है। हालांकि यहाँ पे देखेंगे तो स्टार मार्क्स कहीं नहीं लगा हुआ, तो ये नहीं भी आप लिखेंगे तो चल रहा है। इसी तरह से ईमेल आईडी भी मैंडेटरी नहीं था, लेकिन आप ईमेल आईडी जरूर दीजिए, उससे क्या होगा कि आपका जो है डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको बताना है निवास का प्रकार, स्थायी चूज करेंगे और यहाँ पे आवेदन का उद्देश्य किस लिए आप ये बनवा रहे। अगर कि किसी वैकेंसी के लिए बनवाए तो आप यहाँ वैकेंसी लिख सकते हैं, या कोई वैकेंसी रिक्रूटमेंट आप या जो भी है जिस उद्देश्य से बनवा रहे हैं उसके लिए आप यहाँ उसका नाम लेंगे। फिर यहाँ पे आपको एग्री करना है, कैप्चा कोड भरना है और प्रोसीड करना है। जिससे फ्रेंड्स आप यहाँ पे जानकारी लिख के सबमिट करेंगे। यहाँ पे आपका जो है ड्राफ्ट की जानकारी यहाँ पे शो करेगा। मतलब क्या, यहाँ पे जो भी अपनी जानकारी दी एक बार अच्छे से वेरीफाई करे कि सारा जानकारी सही है। अगर कहीं कुछ गलती है तो यहाँ एडिट का बटन है, आप जानकारी में मॉडिफाई कर सकते हैं। नहीं गलती है तो यहाँ अटैच एनेक्सर का ऑप्शन मिलता है, आप इस पे क्लिक करते हैं। जिस आप इस पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको जो दस्तावेज अपलोड करना है। दस्तावेज में देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो आधार या मतदाता पहचान पत्र, निर्वाचन प्रमाण पत्र या पैन कार्ड या पासपोर्ट, डीएल, कोई सा भी एक आईडी प्रूफ यहाँ से आपको चूज करना है। जैसे आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड चूज करेंगे और आधार कार्ड का फोटो कॉपी यहाँ पे स्कैन करके, ध्यान रखिएगा फोटो कॉपी आप करेंगे तो आधार कार्ड के नीचे सिग्नेचर जरूर करा लीजिए कस्टमर का और उसी को स्कैन करना है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे आपको सेव एनेक्सर पे क्लिक करना है। जैसे सेव एनेक्सर पे क्लिक करेंगे फिर से आपका प्रीव्यू खुल के आएगा। एक बार अच्छे से वेरीफाई कर लेना सारी जानकारी को, उसके बाद से चेक करने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ
यहाँ पे देखिए आपका जो आधार है वो दस्तावेज यहाँ पे शो करता है कि आपने क्या अपलोड किया हुआ है, और यहाँ एक सबमिट बटन दिखता है, आप पे क्या करेंगे क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाता है और यहाँ पे इसका जो है एक पावती प्रिंट यानी रसीद जो है निकल जाता है। अब यहाँ पे देखिए वो है कि 10 कार्य दिवस के अंदर आपका जो सर्टिफिकेट बना दिया जाएगा, जिसका जो है प्रदान करने की जो तिथि है वो 22 अगस्त मेरे केस में दिखा रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं प्रॉपर, यहाँ पे मैंने बिल्कुल फ्रेश आवेदन करके यहाँ पे दिखाया हुआ है और यहाँ पे आपको आवेदन की तिथि भी दिख रहा होगा 8 अगस्त के डेट में मैंने यहाँ पे प्रॉपर वीडियो को शूट किया। आप इसका प्रिंट आउट निकाल के रख लेंगे और ये जो आवेदन संख्या है इसके माध्यम से आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका आवेदन रिजेक्ट हुआ या बना। अगर बन गया तो इसी जो आवेदन संख्या से आप जो है अपना सर्टिफिकेट को डाउनलोड करेंगे। तो ये मैं आपको बताया कि निवास प्रमाण पत्र कैसे आपको यहाँ पे बनाना है। अब मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स की यहाँ पे अगर आपको जाति बनाना है तो जाति के लिए यहाँ पे देखिए इस पे क्लिक करना है और यहाँ अंचल स्तर पे अगर आपको फिर से क्लिक करना है। यहाँ पे आपको वही सेम सभी जानकारी को अच्छे से भरना है जो भी यहाँ पे आ रहा है, जैसे कि आपका सबसे जेंडर, फिर यहाँ पे आप स्त्री या कोई वर्णन लगाना चाहते तो वो लगाएंगे, वरने से छोड़ेंगे और यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, स्पेस देंगे, हिंदी में लिख देगा इधर, इसी तरह फादर नेम या मदर्स नेम या हस्बैंड का कोई लेडीज हस्बैंड नेम यहाँ पे लिख सकती हैं, या अपना स्थायी पता लिखना है। फिर यहाँ पे अपना जो है बताना है ग्राम पंचायत है कि नगर निगम है यार, वो सब जानकारी आप अच्छे से भर लीजिएगा। जिला, ब्लॉक, वार्ड संख्या ये प्रॉपर अच्छे से भरना है। यहाँ अपना गाँव का नाम लिखेंगे, फिर पोस्ट ऑफिस, फिर थाना, फिर पिन कोड, यहाँ पे आपका वर्तमान पता क्या है वो आपको बताएंगे ऊपर जैसा है, तो इसको टिक करेंगे। सेम से ऊपर वाला भरा हुआ नीचे कॉपी हो जाएगा। या आधार संख्या नहीं लिखना अगर आप लिखते हैं तो आगे आपको आधार से ओटीपी वेरीफाई करना पड़ सकता है, अगर नहीं लिखते तो भी आपका यहाँ पे बन जाता है। ये मैंडेटरी नहीं आधार संख्या लिखना, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया एक नियम की स्टार मार्क्स जो रेड कलर में लगा रहता है वो सब भरना जरूरी होता है। फिर यहाँ पे आपको ये सब भरने के बाद से यहाँ पे अपना फिर से गाँव का नाम, फिर यहाँ पे पोस्ट ऑफिस, फिर यहाँ पे पुलिस स्टेशन और यहाँ पिन कोड लिखना है। फिर यहाँ पे आपको अपना जो फोटोग्राफ उसी तरह से क्या करना है चूज करना है जो भी आपका फोटोग्राफ है। इसके बाद यहाँ पे आपको बताना है कि आप एक छात्र हैं या गवर्नमेंट सर्विस करते हैं, प्राइवेट सर्विस, बिजनेस, फार्मर क्या है। तो आप अगर छात्र हैं तो आप छात्र चूज करेंगे जो भी आप चूज करेंगे। फिर यहाँ से कैटेगरी बताना है कि आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पहला ऑप्शन है अत्यंत पिछड़ा वर्ग। अत्यंत पिछड़ा वर्ग का मतलब क्या, जो ईबीसी से आते हैं वो यहाँ चूज करेंगे और ईबीसी में जितने भी कैटेगरी आते हैं वो सारा कैटेगरी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो अपना जाति यहाँ से क्या करेंगे चुनाव कर लेंगे जो भी जाति से बिलोंग करता है। दूसरा ऑप्शन है BC2 जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे आपको जो है SC जो कि आप देख सकते हैं। फिर गैर आरक्षित का भी ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। गैर आरक्षित की स्थिति में अपनी जाति का उल्लेख आपको करना होगा और यहाँ पे SC ST का भी आपको देखना। ST वाला जो होता है ये अनुसूचित जनजाति होता है और ST में जितने भी लोग आते हैं वो सब यहाँ पे उसका उपजाति यहाँ पे शो कर जाता है। तो ये आपको क्या करना है, अच्छे से क्या करना है, चुनाव कर लेना है जो भी आप जाति से बिलोंग करते हैं। इसमें आपको गड़बड़ी नहीं करना वरना वही वाला जाति प्रिंट होकर किया जाता है। फिर यहाँ पे आपको इस कैप्चा कोड को भरना है और प्रोसीड करना है। अब इसके बाद फिर आपको अप्लाई करना है आय प्रमाण पत्र। तो उसी तरह से आप क्या करेंगे, आय प्रमाण पत्र पे क्लिक करेंगे, अंचल स्तर पे क्लिक करेंगे। आय प्रमाण पत्र के लिए जो है आपका फॉर्म यहाँ पे खोल के आ जाएगा। आप इसी प्रकार से क्या करेंगे, अपनी जानकारी को फिलअप करेंगे जो कि आप यहाँ पे सबसे जेंडर बताना है या स्त्री लगाना चाहते लगा सकते, नहीं तो कोई वादन नहीं, आप यहाँ चूज कर सकेंगे। क्या आप अपना नाम लिखेंगे उसी तरह से हिंदी में हो जाएगा। ये सब जानकारी भरने के बाद से फिर यहाँ पे आपको आना है अपना राज्य, एड्रेस चूज करने के लिए एड्रेस जानकारी भरेंगे, फिर यहाँ फोटो चूज करेंगे। अब यहाँ पे आपको बताना है कि आप छात्र है क्या है ये भी बताना। फिर आपको यहाँ पे अपना इनकम की जानकारी जो है बताना है उसी प्रकार से कि आपको जो है उद्देश्य क्या है बनवाने का। तो आप यहाँ वैकेंसी या रिक्रूटमेंट लिख सकते हैं। गवर्नमेंट सर्विस से कहीं इनकम है आपको तो यहाँ पे लिखेंगे कितना है। फिर आपको कृषि से कहीं इनकम है तो उसको लिखेंगे, व्यवसाय से, फिर अन्य स्रोत से कोई इनकम है तो आप यहाँ बता देंगे। इस तरह से आपका कुल वार्षिक इनकम बता देगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिख देते हैं वैकेंसी के लिए हम यहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं, फिर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखिए भर्ती लिख देते हैं, भर्ती पर, ठीक है। अब यहाँ पे सरकारी से कोई आया तो लिखेंगे वरना 0 लिख देंगे। कृषि से मान लीजिए आपका 1,20,000 का है सालाना तो आप यहाँ लिख देंगे 1,20,000। और व्यवसाय कोई बिजनेस है तो आप भरेंगे और ऐसे छोड़ेंगे। अन्य कोई स्रोत से आया जैसे कोई विदेश रहता है तो आप यहाँ 50,000 जो भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। देखिए इस प्रकार से कृषि से और यहाँ पे सब मिला के कितना आपका आय बन गया आपको यहाँ पे इस प्रकार से टोटल दिखा देता है कि कितना बन गया। तो ये ध्यान रखना है कि सही एग्जैक्ट डालना है और ध्यान रखना 1.5 लाख 2 लाख के आसपास डालेंगे आपका आसानी से बनने का रिजेक्ट नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए जब आप यहाँ पे फॉर्म भरने जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो है मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको लिखना है। मोबाइल नंबर लिख के यहाँ पे भी जब आप मोबाइल नंबर लिखे हटेंगे तो थोड़ा 2-3 सेकंड 5 सेकंड वेट करना है। आपको मोबाइल पर तुरंत एक OTP जाएगा, OTP को लिख के वेरीफाई करना है। तो हर एक स्टेप में मतलब जितने भी आप सर्टिफिकेट बनाना चाहते हो सब में जो है आपको मोबाइल नंबर मैंडेटरी कर दिया वेरिफिकेशन करना, तो आप यहाँ पे कर लेंगे। और आधार संख्या मांग रहे हैं इसको आप छोड़ दीजिएगा। अगर आप आधार संख्या लिखेंगे तो फिर आपको आधार से मोबाइल नंबर जो लिंक है उसको OTP जाएगा, उसको वेरीफाई करना पड़ जाएगा। और जो भी आप फोटोग्राफ अपलोड कर रहे हैं वो 20 KB से ज्यादा होनी चाहिए जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर रहे हैं यहाँ पे। और जो भी आप एनेक्सर अटैच कर रहे हैं जैसे आधार कार्ड अटैच कर रहे हैं तो उसका फाइल साइज 150 100 KB या 40 KB 50 KB भी रहेगा तो आपका आसानी
सपोर्ट हो जाएगा। तो इसको भी क्या करेंगे आप यहाँ पे कैप्चा कोड भर के प्रोसीड करेंगे, एनेक्सर पे क्लिक करके आधार कार्ड अटैच करेंगे और सबमिट करेंगे, आपका जो है इनकम सर्टिफिकेट के लिए भी अप्लाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको तीनों सर्टिफिकेट के लिए क्या करना है फ्रेंड्स, बारी बारी से अप्लाई करना है। जब आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट अप्लाई हो जाता है उसके बाद से आप उसका स्थिति देखना चाहते हैं, एप्लीकेशन स्टेटस, तो आप यहाँ से देखिए आवेदन की स्थिति देखे पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपको जो है ना अपना एप्लीकेशन नंबर या जो भी यहाँ पे जानकारी मांगे वो सब जानकारी लिख के आप अपना जो है स्टेटस को देख सकते हैं कि कहाँ तक आपका फॉर्म प्रोसेस हुआ है। अगर रिजेक्ट हुआ तो रिजेक्ट का भी स्टेटस दिखा देता है कि रिजेक्ट हो चुका है, क्यों रिजेक्ट हुआ है वो सब भी बताएगा। इसके लिए अगर रिजेक्शन हो रहा है तो आप एक बार आरटीपीएस काउंटर पे जाके संपर्क करिए क्यों ये रिजेक्ट हुआ है, तो आपको जरूर सारी इन्फॉर्मेशन बताएंगे और उसके बाद से फिर से आप आवेदन कर सकते हैं रिजेक्शन होने के बाद। और जब आप आवेदन करेंगे तो इस बार सुधार करके आवेदन करिए, कोई गलती नहीं करना है। देखिए यहाँ पे आप अपना रेफरेंस नंबर या ओटीपी किसी के भी थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपना जो आवेदन की स्थिति को चेक कर सकते हैं इस तरह से सबमिट कर। और दूसरा तरीका है डाउनलोड सर्टिफिकेट है, इस पर क्लिक करेंगे तो जब आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा तो पहला ऑप्शन के आपके मोबाइल पे एसएमएस आ जाएगा, ईमेल पे भी एक पीडीएफ चला जाता है और यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अपना एप्लीकेशन नंबर लिख के, नाम लिख के, कैप्चा कोड भर के डाउनलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट यहाँ से भी डाउनलोड हो जाता है। देखिए अगर आपके मोबाइल पे एसएमएस आता है कि आपका जो सर्टिफिकेट बन गया उसके 24 घंटे बाद ही अपना प्रमाण पत्र आप यहाँ से डाउनलोड कर पाते हैं। वैसे आप ईमेल को चेक करेंगे तो वहाँ पे भी आपको ये लोग जो है सर्टिफिकेट भेज देते हैं। आई होप आप लोग समझे होंगे जाति निवास आय कैसे अप्लाई करना है, बहुत ही आसान तरीका। अगर आपको वीडियो चाहिए क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट कैसे बनाएंगे जो बिहार सरकार के लिए है अंचल स्तर वाला, तो मैं एक प्रॉपर इसके ऊपर भी वीडियो लेकर आ जाऊंगा कैसे क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपको अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी के साथ। अगर आप कमेंट बॉक्स में बताते हैं तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए कैसे अप्लाई करना है इसके ऊपर भी हम आपको अलग से वीडियो बना के बता दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।